देखो गोल्ड में मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को एग्जैक्ट 15 टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये जो रेंज था इंट्राडे के हिसाब से, अगर इसके अंदर जब तक है, ठीक है, तो समझो कि किसी भी साइड मोमेंटम हमें बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। बट मार्केट इसके पास, इस लेवल के पास जब गया, तो यहाँ से क्या है कि अगर यहाँ पर बात है, ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सक्सेसफुल कब होता और कब होना चाहिए था, तब एक सक्सेसफुल एक ब्रेकआउट होता है यहाँ पर। मार्केट जब तक इसके पास था, अगर देखो कि इस लेवल के एकदम बिल्कुल में पास चल रहा था इसको टच करके, ठीक है, समझो एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पे मार्केट में आता है इस लेवल तक, इस रेड कैंडल से पहले तक की, ठीक। और जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया डाउन साइड में, तो फिर अब सेलर्स को लगा कि अब क्या कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास से अब यहाँ पे मार्केट अब गिर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर देखा जाए तो इसी रेड कैंडल में बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे घुसे और इसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पे पूरा अपना ऐसा रखा, और एक तरह से ये स्पिन टॉप कैंडल जो देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर ही अपना पूरा अपन ऐसा यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर आप देखो तो अगर इसी लेवल पे ये जो रेड कैंडल डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया है, अगर यहीं पर अप साइड का ब्रेकआउट किया होता, तो ये मोमेंटम फिर अच्छा खासा अप साइड का गोल्ड में हमें यहाँ पे देखने को मिलता, ठीक, $4,600 का, अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया होता। बट इसने क्या किया, डाउन साइड में ब्रेकआउट करके थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि फिर इसने शिफ्ट किया सेलिंग में, और जब अचानक से इस तरह के जब किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करता है, भले स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर वो फेक ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अप साइड यहाँ पे ट्रैप किया, फिर डाउन साइड है, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से फिर से ट्रैप किया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे ट्रैपिंग बाद फिर देख सकते हो कि जब पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई, उसके बाद फिर तगड़ी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। और एक लेवल मैंने यहाँ पे निकाला था आपके लिए कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर तो मार्केट और भी नीचे तक यहाँ पे आ सकती है। तो गोल्ड में क्या कि इस लेवल का क्या कि ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासी एंट्री और तगड़ा क्या कि हमें और भी नीचे तक का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे कट करेंगे। और डाउन साइड के अगर सपोर्ट की बात करें तो 4,403 लेवल जो है हमारे लिए एक यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक। और कहीं देखते हैं कि हमारे लिए कोई एक लेवल है या नहीं, अगर इसके हिसाब से बात करें। ठीक है, मार्केट अभी फिलहाल क्या कि यहाँ पे अपने प्रीमियम जोन में यहाँ पे चल रहा है, ठीक। तो 0.5 के हिसाब से ये जो लेवल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको फिर शिफ्ट करेंगे 15 टाइम फ्रेम, ठीक। तो मार्केट क्या कि इस लेवल तक आके यहाँ पे 4,497 लेवल, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है एक इंट्राडे लेवल के हिसाब से। फिलहाल अगर इसके ऊपर जब तक है तो ये प्रीमियम जोन, और इसके नीचे जब आएगा तो यहाँ से डिस्काउंट जोन, यहाँ से फिर बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल से। और एग्जैक्ट तो लेवल नहीं पता, बट इसके अंदर चाहे जब यहीं से भी एक हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस लेवल से, ठीक। तो अगर इसके बीच में कहीं से भी अगर मोमेंटम नहीं आया, तो 4,403 से क्या है कि एक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और 4,497 तक आ सकता है अगर मार्केट इस लेवल तक आ रहा है गोल्ड, 4,403 लेवल तक, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ की अगर हम बात करें, देखो सिंपल मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा पुट साइड हमें एक तगड़ा यहाँ पे ट्रेड दिया। यहाँ पे कैसे दिया, देखो ब्रेक किया, फिर एक ग्रीन कैंडल किया, और ग्रीन कैंडल का तुरंत यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, और फिर देख सकते हैं शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला, ठीक है। तो मार्केट अब इस तरीके से क्या है कि परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से फिर इस लेवल तक आएगा, तो इस लेवल से हमें थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। तो हम इस लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, और इस लेवल से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। अगर फिलहाल मार्केट अभी देखो जो सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, सेलिंग की अगर बात करें तो 1:2 के हिसाब से, अगर टारगेट की अगर हम बात करें, ठीक, 1:2 हमारा इजिली यहाँ पे डन हो चुका है, जो कि 1:3 का टारगेट हमें इजिली यहाँ पे मिल चुका है गोल्ड में। तो फिलहाल क्या है कि गोल्ड जो कि इसी जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे कर सकता है, और इस लेवल से क्या है कि एक तगड़ी हमें पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक प्रीमियम जोन के मिड का और डिस्काउंट जोन के बीच का यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल पे मार्केट जब आएगा तो फिर इस लेवल से हमें एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर इसने इसका ब्रेकडाउन किया। देखो अक्सर इस स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, जो स्ट्रेटजी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये हर एक मार्केट में वर्क करती है। अगर कोई भी लेवल है, एक अप साइड लेवल है, एक डाउन साइड लेवल है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट अगर पहले एक साइड अगर ट्रैप करती है, ठीक है, एक साइड मान लेते हैं कि इस तरीके से, ठीक है, मार्केट इस तरीके से चल रहा है, मार्केट ने इस साइड ट्रैप किया,
तो दोबारा जब अगर सेकेंड साइड जब आता है तो यहाँ पर क्या कि आपको एक रियल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। और इस साइड जब ट्रैप किया है तो सेकेंड साइड क्या कि हमें एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अक्सर अगर आप किसी भी मार्केट में जाकर देखो, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में, कहीं भी गोल्ड के यहाँ पे चार्ट पे, अगर कहीं भी किसी भी चार्ट पे अगर देखो, तो अगर एक साइड यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है तो सेकंड साइड क्या कि एक हमें सक्सेसफुल ट्रेड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अक्सर ये हमेशा देखना कि पहले लेवल्स देखो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक साइड हमें एक ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकडाउन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल, तो इसका मतलब कि अगर दोबारा जब मार्केट से आया तो यहाँ पे क्या क्या हमें ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, तो अक्सर अगर देखो, अगर इसी किसी एक लेवल पे अगर मान लेते हैं एक बार, ठीक है, या दो बार या तीन बार हमें ट्रैपिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब कि एक बार या दो बार जब ट्रैपिंग देखने को मिलती है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो लेवल है, मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से आया, ब्रेकडाउन किया, फिर रिवर्स हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा आया, फिर से टैप किया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ पे रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जब तिबारा जब ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये सक्सेसफुल क्या है कि हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? इसलिए देखो, इसका भी एक लॉजिक है। सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, फिर उसके बाद बायर्स को ट्रैप किया, फिर सेलर को ट्रैप किया, फिर बायर को ट्रैप किया। यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी बार यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। तो इतनी बार ट्रैपिंग होने के बाद एक साइड तो हमें एक तगड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। बस आपको ये देखना है कि किस साइड क्या है कि ज्यादा मोमेंटम आई हुई है। ठीक है, तो इससे क्या क्या आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो, डाउन साइड की अगर बात करें तो बहुत ही कम मोमेंटम, देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने को मिला, फिर यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा देखने को मिला। बट अप साइड जो मोमेंटम आ रही है वो ज्यादा आ रही है। ठीक है, अप साइड ज्यादा आ रही है, मतलब कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे है? नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। और सेलर्स की अगर बात करें तो उनका कम यहाँ पे है। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा क्या है कि बायर्स की है। तो मार्केट क्या करेगा? उनका लिक्विडिटी खाएगा और तगड़ी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलेगा। अक्सर ये सब चीजें क्या है कि अगर आप देखोगे ना, मार्केट में जब रहोगे, चार्ट को देखोगे, तो आप इजिली क्या कि उसको ऑब्जर्व करोगे और अच्छा खासा क्या कि आपको नॉलेज देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो, बात करें 8 बजे तो वीडियो डेली अपलोड होती है गोल्ड की। तो सिंपली अभी इसके बीच में ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो इजिली क्या है कि इस लेवल से पुल बैक, और अगर कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद, रिटेस्टिंग का वेट करो। प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक करा तो अच्छी बात है, और अगर ये अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड क्या है कि वेट करो ब्रेकआउट होने का, रिटेस्टिंग का। हमेशा क्या है कि मैं कहूंगा ये रिटेस्टिंग का ही आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करो। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्ड में आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, 8 बजे के बाद से आप, ये पूरी एनालिसिस है, उसके बाद से आप इस तरीके से गोल्ड में ट्रेड को प्लान कर सकते हो।